नमस्कार, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज़। पुराने साल की विदाई और नए साल के आगमन के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर, जो कि भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में एक गिना जाता है, उसमें से दो खबरें आती हैं। पहली बुरी खबर और दूसरी अच्छी खबर। पहली बुरी खबर, इस पर हम पहले चर्चा करेंगे कि इंदौर भारत का स्वच्छ शहर है, जहां पर गंदा पानी, सीवर का गंदा प्रदूषित पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग उसके संक्रमण से बीमार चल रहे हैं और इसमें से कई लोग जीवन और मृत्यु के बीच अस्पतालों में जिंदगियां से जूझ रहे हैं। जबकि मैं बता दूं आपको, इस मामले में अच्छी खबर यह है कि एक पत्रकार ने शासन सत्ता से इसके प्रति जब सवाल पूछा तो शासन सत्ता में बैठे जिम्मेदार मंत्री जैसे पद के लोग उल्टा सीधा हरकत और सही जवाब न दे पाए। इंदौर के भागीपुरा क्षेत्र में जिस स्थान की मैं बात कर रहा हूं कि वहां पर दूषित पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, साथ ही साथ लगभग कई की संख्या में जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहे हैं। वह सरकार के हिसाब से एक सरकारी आंकड़ा साबित हो रहा है, कागजी आंकड़ा साबित हो रहा है, जबकि यह एक प्राकृतिक त्रासदी नहीं बल्कि शासन सत्ता की भूल एवं उनकी कमियों के कारण जो मानवीय त्रासदी फैली हुई है, उसके सीधे और सीधे जिम्मेदार वहां की शासन सत्ता एवं वहां की व्यवस्था के रूप में जो भी लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। लेकिन विडंबना यह भी है कि इंदौर की सत्ता का सिरा, हर सिरा, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, महापौर हो, सब के सब भाजपा के हैं। इसके बावजूद अगर कोई नल का पानी या गंदे सीवर का पानी पीकर मर जाए तो उसके जिम्मेदार को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन यह मोदी का नया युग है जिसमें इस्तीफे की बात ना ही करो साहब तो अच्छा है, क्योंकि इसके लिए राजनाथ सिंह भी, जो रक्षा मंत्री हैं हमारे, वो भी यह चीज कह चुके हैं। इस्तीफा तो अब पुराने जमाने की बात रह गई है, जब लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया करते थे। इस मामले में एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने शहरी विकास मंत्री विजय वर्गीय से सवाल पूछा तो उनमें संवेदना नहीं दिखाई पड़ी बल्कि सत्ता की एक अकड़ दिखाई पड़ी। शहरी विकास मंत्री विजय वर्गीय ने एनडीटीवी के उस पत्रकार को, जो कि जवाब देना चाहिए, उसके प्रत्युत्तर में जिस भाषा का प्रयोग किया वह किसी सड़क छाप व्यक्ति का ही स्टेटमेंट होना चाहिए था। यह किसी विशेष पद पर बैठे, जिम्मेदार पद पर बैठे लोगों का यह कर्तव्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह कहा कि फोकट के सवाल मत पूछो। बात जब आगे बढ़ती है तो मंत्री जी द्वारा जो शर्मनाक बयान दिया गया वह बड़ा ही निंदनीय दिखाई देता है कि क्या घंटा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है तुम कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आखिर एक जिम्मेदार को इस ढंग से स्टेटमेंट देना शोभा नहीं देता है। साथ ही साथ इस युग में, मोदी युग में खासकर, पत्रकारों के साथ जो रवैया अपनाया जाता है, चाहे वह स्मृति ईरानी की बात हो कि तुम्हारे मालिक से बात कर लूंगी, चाहे अमित शाह जी की बात हो कि पहले तुम बंगाल की चिंता करो, आखिर पत्रकारों को चाहते क्या हैं? क्या पत्रकार एक कर्मचारी हो गया है? यह लोकतंत्र का चौथा स्तंभ न हो करके इस सरकार के कर्मचारी के रूप में काम करें? आखिर क्या दर्शाना चाहते हैं पत्रकारों के साथ? इस मामले में जहां तक बात की जाए, इंदौर के इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। वहीं कैलाश विजय वर्गीय ने अपने इस स्टेटमेंट पर माफी भी मांग ली कि आखिर यह मेरे सवाल या यह मेरे शब्द गलत निकल गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार के इस उच्च पदों पर बैठने वाले लोगों को
द्वारा दिए गए स्टेटमेंटों पर माफी मांगने से नहीं बल्कि पत्रकारों के प्रति उनके द्वारा दिए गए गलत शब्द का यह आकलन उनके विचार का है या उनके स्वभाव का। अंतिम पड़ाव में हमें आपको इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर सबसे बड़ी समस्या प्रदूषित पानी है कि शासन सत्ता में सवालों से एलर्जी है। इसी सब बातों के साथ धन्यवाद।